उसका सर दीवार में मारा। आप 28 टांके यार। फिर बलात्कार करने के बाद बच्ची किसी को कुछ बोल ना पाए तो उसका एक पैर पर अपना पैर रखकर दूसरे पैर को खींचकर शरीर को चीरने की कोशिश की जिससे वो मर जाए। ग्वालियर संभाग में 5 साल की, महज 5 साल की अबोध बच्ची का बलात्कार हो गया। उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट में 28 टांके आए हैं और उसके बैक में यानी पीछे के प्राइवेट पार्ट में इतनी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं कि डॉक्टर्स को उसके मल करने का यानी लेटरिंग करने का रास्ता दूसरा बनाना पड़ा, ऑपरेशन करके, पेट में छेद करके। इस वीडियो को बनाने के लिए, बोलने के लिए कितना मेंटली मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया मैं जानता हूँ। उस बच्ची की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन उस बच्ची के साथ हुई वारदात के अलावा भी मैं एक बात से इतना ज़्यादा स्तब्ध हूँ, इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि यदि मैं अपशब्द बोल सकता ना तो भर भर के देश के लोगों को गालियाँ देता और ख़ुद को भी। मैं, आपके और मेरे दोस्त, पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये सारा की सारा समाज, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई भी, यानी हम सब एक नंबर के घटिया और दोगले लोग हैं, एकदम संवेदनहीन लोग हैं हम। हमारी संवेदना जगाने का काम सिर्फ साला सोशल मीडिया का और रीलों का ही रह गया है क्या? जब इस तरह की कोई खबर, बड़ी खबर बनेगी, जब इस तरह की कोई खबर किसी बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में घटेगी, क्या तभी हम लोग रिएक्ट करेंगे? या इस तरह की वारदात जब हमारे किसी अपने के साथ, हमारे जानने वालों के साथ घटेगी तभी हम रिएक्ट करेंगे क्या? क्या है हम, किस मिट्टी के बने हैं भैया? उस बच्ची के साथ इतना बीभत्स और रूह कांप जाए ऐसा कुकृत्य हो गया और हम बैठे बैठे साला मोबाइल की रीलें ऊपर नीचे कर रहे हैं। बलात्कार की हर घटना अपने आप में सबसे अक्षम्य अपराध है। मैं किसी भी शहर में घटे किसी भी बलात्कार की तुलना नहीं कर रहा। किसी भी केस में बलात्कार का कोई भी अपराधी जिंदा रहने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं किसी भी बलात्कार की तुलना नहीं कर रहा। लेकिन कोलकाता रेप केस में उस डॉक्टर का बलात्कार हुआ, सारा देश रोड पर आ गया। निर्भया बलात्कार हुआ, सारा देश सड़कों पर आ गया। देश भर में साला मोमबत्तियां जलाने लगे, हम आंदोलन करने लगे, सड़कों पर बैठने लगे, थानों और संसद का घेराव करने लगे हैं, अपराधी को फांसी दो के नारे लगाने लगे। सारा देश, हर धर्म के लोग एकजुट होकर एक साथ खड़े हो गए। और इस बच्ची का बलात्कार हुए आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया और अभी भी वो बच्ची जिसने अभी तक दुनियादारी नहीं देखी, 5 साल की बच्ची यार, वो बच्ची ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में जीने मरने की स्थिति में पड़ी है। उसके लिए तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं जाग रहा? कहाँ गई तुम्हारी वो मोमबत्तियाँ, वो नारे, वो तख्तियाँ कहाँ गई यार? अब किसी के पास समय नहीं है क्या? या फिर तुम अभी तक इसलिए चुप हो क्योंकि इस बलात्कार केस की कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुई, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है? और यदि ऐसा भी है तो भी धिक्कार है हमारे देश के मीडिया चैनल्स पर जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को प्रमुखता से नहीं दिखाया, बस एक छोटी सी खबर के रूप में दिखाया। कोलकाता या किसी अन्य बड़े शहर में घटे ऐसे किसी केस को टॉप 100 खबर में जब दिखाते हैं तो समाचार वाले क्या दिखाते हैं? एक खबर होती है कि बलात्कार हुआ, उसको भी शुरू के लगातार टॉप 15-20 खबरों के रूप में दिखाया जाता है। यानी न्यूज़ 1 बलात्कार हुआ, न्यूज़ 2 इसने बलात्कार किया, न्यूज़ 3 आरोपी पकड़ा गया, न्यूज़ 4 रात में किया बलात्कार, न्यूज़ 5 फलाना ढिकाना, ऐसे करके 15-20 तक हेडलाइंस एक ही खबर की दिखाते रहेंगे। लेकिन यहाँ इतने डरावने केस में कोई कुछ नहीं बोल रहा, कहीं बात नहीं हो रही। किसी ने मुझसे कहा कि सर शायद वो गांव में हुआ है इसलिए न्यूज़ वाले और यूट्यूबर्स वगैरह वहाँ पहुँच नहीं पाए होंगे। किसी ने कहा कि साहब गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाए। किसी ने कहा कि गाँव का मामला है साहब, इसलिए रीच नहीं मिली इतनी इस केस को शायद। ये सब सुनकर के मेरा कलेजा धक रह गया। मतलब गांव की बच्ची नहीं है क्या? गरीब की बच्ची है तो बच्ची नहीं है क्या? माता पिता सब अनपढ़ है तो क्या बच्ची नहीं है क्या? क्या सेक्स के नशे में डूबा कोई अपराधी कल को कोई कांड आपकी पढ़ाई लिखाई, आप शहर के गांव के हैं, ये देख के करेगा क्या? हद है यार। कहते हैं कि ग्रामीण इलाका था साहब, इसलिए लोकल चैनल्स और मध्य प्रदेश और आसपास के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर जो कवर करते हैं वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, कवर नहीं कर पाए। ऐसा आपको भी लगता है क्या? अगर ऐसा है तो कहाँ मर गए वो यूट्यूब चैनल वाले, वो यूट्यूबर्स जो पंचायत वेब सीरीज़ के हर सीजन के बाद भोपाल के पास किसी इंटीरियर में बसे उस गांव में भीड़ भर कर पहुंचते रहे जहां पंचायत वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई थी। आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक के यूट्यूब चैनल वाले वहां आकर के दिखा रहे थे कि देखिए, ये है वो घर जहाँ प्रहलाद चा रहते थे, ये रही वो पंचायत भवन जहाँ शूटिंग हुई, ये रही वो टंकी जहाँ पर सचिव जी और रिंकी से मिले थे। कहाँ गए वो सारे यूट्यूबर्स जो उस इंटीरियर वाले गांव में तो पहुंच गए, लेकिन इस खबर को प्रधानता से देश के लोगों के सामने नहीं रख पाए, नहीं पहुंचा पाए। और इन सबको वायरल कौन करता है? हम, यानी देश, समाज, लोग। ना वो यूट्यूबर्स वहां पहुंच पाए और जो कुछ एक पहुंच करके जिन्होंने दिखाया भी चैनल्स ने, तो हम जैसे लोग उसे वायरल नहीं कर पाए क्योंकि हमें तो माला बेचने वाली को वायरल करना है।
एक उल जुलूल जो मुंह में आए उस बोलने वाले IIT बाबा को वायरल करना है। हमारी भी गलती यह है कि समाज में इतनी बड़ी घटना घट गई और हम मौन हैं। मैं अपना विरोध इस वीडियो के माध्यम से दर्ज करा रहा हूँ। आवश्यकता पड़ी तो ग्वालियर जाकर अस्पताल में उस बच्ची के माँ बाप से मिलकर कम से कम उन्हें ढांढस दूंगा। सोमवार को उस बच्ची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी पूरी टीम के साथ ऑनलाइन हीलिंग और मेडिटेशन प्रार्थना करूंगा। आप जुड़ना चाहो तो जरूर जुड़ सकते हैं उस प्रार्थना में और हीलिंग में। कमेंट में बताइएगा, लिंक भेज दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यही है कि कितने असंवेदनशील हो गए हैं हम। सिर्फ गांव और शहर देखकर रिएक्ट करते हैं, अमीर मध्यम और गरीब देखकर रिएक्ट करते हैं, जाति धर्म देखकर रिएक्ट करते हैं। कितनी रीच मिलेगी हमारे वीडियो को ये देखकर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि गांव गरीब और अनपढ़ का मामला है तो रीच मिलेगी नहीं, सो क्या करना है फिर समय बर्बाद करके, खराब करके। इस हद तक संवेदनशीलता समाप्त हो गई है हमारे अंदर, और ये तभी जागती है जब अपने आसपास किसी के साथ ऐसा होता है। तो बच्ची 5 वर्ष की है और बहुत ख़राब स्थिति में, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें थी। चूँकि चोटें इतनी ज़्यादा थी कि एक नया उसका जो लैट्रिन का रास्ता नया बनाना पड़ा। 5 वर्ष की बच्ची है और उसकी उम्र को देखते हुए, जिसको पता ही नहीं है दुनिया संसार क्या होता है, उसके जो टांग हैं वहाँ पर तो वो बहुत भयानक तरीके से वो टीयर था, साथ साथ उसके जबड़े में और सर में भी चोट थी। तो जो भी दुर्दांत अपराधी होगा उसने उसके साथ बहुत क्रूरता की है। भाई साहब 28 टांके उस 5 साल की मासूम सी बच्ची के गुप्तांग पर, और पीछे प्राइवेट पार्ट पर इतनी भयानक चोट के डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके मल लेटरिंग करने के लिए दूसरा रास्ता बनाना पड़ा। उस बलात्कारी लड़के ने उस बच्ची के गाल और होठ पर बुरी तरह से अपने दांतों से काटा, उसका सर दीवार में मारा। आप इस टांके यार, फिर बलात्कार करने के बाद बच्ची किसी को कुछ बोल ना पाए तो उसका एक पैर पर अपना पैर रखकर दूसरे पैर को खींचकर शरीर को चीरने की कोशिश की जिससे वो मर जाए। लेकिन फिर वो बच्ची भगवान की कृपा से बच गई। मुझे क्षमा करिएगा, मैं अपने आप को बहुत स्थिर रखना चाहता था इस वीडियो में, लेकिन उस बच्ची के लिए मन द्रवित हो गया बहुत। अब सिर्फ 2 सवाल जाते जाते इस वीडियो में मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। पहला कि 5 साल की उस अबोध बच्ची के साथ जो हुआ वो कोलकाता और निर्भया जैसे या अन्य ऐसे ही किसी अन्य बलात्कार केस से कम दरिंदगी भरा था क्या? क्या वो घटनाएं ज़्यादा विचलित करने वाली थी या ये भी उतनी ही विचलित करने वाली थी? और दूसरा सवाल कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सरकार को क्या सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग के क्यों ना हो। कमेंट में इनके जवाब ज़रूर बताइएगा, संवेदनशील बनिएगा। कल एक वीडियो और आपके सामने रखूँगा, उसमें 2 बातों का आपसे मैं डिस्कशन करूँगा कि एक तो ये इस तरह के जो आजकल केसेस हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, क्यों बढ़ रहे हैं, और दूसरा उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वीडियो में बनी रहिए। फिर मिलता हूँ मैं, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। आपका दिन शुभ हो।